हेलो एवरीवन, स्टडी टुडे विद विप्लव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के इंग्लिश के ग्रामर सेक्शन के कुछ वीवीआई क्वेश्चन को, जो PYQ है, यानी कि पिछले वर्षों के प्रश्न। देखिए, PYQ आगामी परीक्षा के लिए रामबाण होते हैं, क्योंकि पूछे गए प्रश्न से ही आगामी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी कि PYQ से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, गिवन है आर यू राइटिंग अ लेटर, दिस सेंटेंस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस या नॉन ऑफ दीज। तो आर यू राइटिंग अ लेटर जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, यानी कि ऑप्शन 2 होगा राइट आंसर। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रूल क्या है ना, सब्जेक्ट के साथ इज, एम, आर प्लस वर्ब 1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग किया जाता है और आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और ये जो सेंटेंस है ये क्वेश्चन है, यानी कि देखिए क्वेश्चन में क्या होता है, पहले WH वर्ड होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होता है। यहाँ पर WH वर्ड नहीं है लेकिन हेल्पिंग वर्ब है और क्वेश्चन मार्क भी है, यानी कि ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, आर यू राइटिंग अ लेटर, क्या तुम पत्र लिख रहे हो। ठीक है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। रूल को याद रखिएगा, सब्जेक्ट के साथ इच, एम, आर प्लस V4 या फिर V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, सी ऑलवेज डैश द ट्रूथ। ऑप्शन को देखिए, कौन सा ऑप्शन होगा, ये जो डैश है इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, स्पीकिंग होगा, स्पोक्ड होगा, स्पीक होगा या स्पीक्स होगा। ध्यान से देखिएगा, स्पीकिंग तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा स्पीकिंग, क्योंकि स्पीकिंग यानी कि V1 प्लस ING है, इसके पहले हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, मतलब स्पीकिंग तो नहीं होगा। और सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा, सी ऑलवेज, ऑलवेज है यानी कि ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में है या प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस में है, क्योंकि ऑलवेज है यानी कि हैबिचुअल एक्शन है, हैबिचुअल जो प्रतिदिन होता है, दिन ब दिन, यानी कि सी ऑलवेज डैश द ट्रूथ, यानी कि सी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। स्पीक्स क्यों होगा, स्पीक क्यों नहीं होगा, ऑप्शन 4 होगा इसका राइट आंसर। स्पीक क्यों नहीं होगा, स्पीक इसलिए नहीं होगा क्योंकि स्पीक्स जो है ये सिंगुलर वर्ब है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। देखिए यहाँ पर सी है यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा, तो स्पीक्स। ठीक है, स्पीक जो है ये प्लूरल वर्ब है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन 4 होगा। सी ऑलवेज, ऑलवेज क्या होता है, यानी कि हैबिचुअल एक्शन है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, दे डैश डांस वेल, दे डैश डांस वेल। तो ऑप्शन को देखिए, इस डैश में क्या भरा जाएगा, कैन होगा, सेल होगा, आर्ट होगा या नॉन ऑफ दीज। सबसे पहले आप देखिए OUGHT, आर्ट के साथ टू का यूज किया जाता है। OUGHT आर्ट जो है ये एक ऐसा मॉडल है जिसके बाद टू का प्रयोग किया जाता है, यानी कि आर्ट नहीं होगा, मतलब चाहिए, इसका मीनिंग होता है चाहिए। ठीक है, तो आर्ट 2 होता है तो नहीं है। सेल फ्यूचर में, तो फ्यूचर का यूज नहीं होगा यहाँ पर, तो कैन का यूज हो जाएगा, दे कैन डांस वेल। ठीक है, वे अच्छे से डांस यानी कि नृत्य कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, डैश गॉड हैव मर्सी ऑन यू। मस्ट होगा, शुड होगा, कैन होगा या मैं होगा। देखिए, डैश गॉड हैव मर्सी ऑन यू सेंटेंस में क्या है, कामना अभिव्यक्ति है, कामना या इच्छा, यानी कि मैं का यूज होता है। ठीक है, तो मैं गॉड हैव मर्सी ऑन यू, तो यहाँ पर
ऑप्शन 4 होगा राइट आंसर, MAY, मे गॉड हैव मर्सी ऑन यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को, सी आर्ट डैश हर पेरेंट्स। ऑप्शन को देखिए, ओबे है, ओबे मतलब आज्ञा का पालन करना, OBEY, ठीक है। ओबे, टू ओबे या ओबेइंग, देखिए ओबे, OB यानी कि आज्ञा का पालन करना, ठीक है। देखिए ये जो OUGHT आर्ट जो मॉडल है, इसके तुरंत बाद टू का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। इसका मीनिंग होता है चाहिए, यानी कि सी आर्ट टू ओबे हर पेरेंट्स होगा, यानी कि ऑप्शन 3 होगा राइट आंसर, ठीक है। यानी कि चाहिए, उसको अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। सी आर्ट टू ओबे हर पेरेंट्स होगा राइट आंसर, यानी कि टू ओबे होगा, और टू होता है, याद रखना, और टू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को, डैश इज इंजरियस टू हेल्थ। क्या होगा यहाँ पर, स्मोकिंग, टू स्मोकिंग, या नॉन ऑफ दीज। ध्यान रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब है इज, यानी कि इसके पहले क्या यूज होगा, सब्जेक्ट या फिर नाउन, ठीक है। तो देखिए याद रखिएगा, वर्ब के साथ जब ING लगा रहता है तो इसे हम जीरंड कहते हैं। क्या कहते हैं, जीरंड, ठीक है। और जीरंड जो होता है ये नाउन की तरह काम करता है, यानी कि डैश इज इंजरियस टू हेल्थ, यानी कि इसके पहले एक नाउन या फिर सब्जेक्ट की आवश्यकता है। हेल्पिंग वर्ब के पहले एक नाउन या सब्जेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस में नाउन की आवश्यकता है, सब्जेक्ट की नहीं, यानी कि वर्ब प्लस ING जो है एक जीरंड होता है जो नाउन की तरह काम करता है, यानी कि स्मोकिंग हो जाएगा राइट आंसर। स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, यानी कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, यानी कि स्मोकिंग क्या होगा, एक नाउन होगा, वर्ब प्लस ING, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब के पहले नाउन की तरह यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, पैसिव वॉइस ऑफ बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल इज, यानी कि बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल एक्टिव में है, हमें पैसिव इसका देखना है। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सेंटेंस है वो किस टेंस में है हमें पता लगाना होगा, ठीक है। तो बॉयज आर, यानी कि बॉयज के साथ आर यूज हुआ है और वी प्लस ING का यूज हुआ है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रूल क्या है ना, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस V4 या फिर V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो क्या होता है ना, पहले ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। पैसिव में क्या होता है, पहले ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाता है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है, यानी कि सब्जेक्ट के साथ हम देखेंगे कि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर में है या प्लूरल में है। तो फुटबॉल सिंगुलर में है इसलिए ईच होगा, फिर विंग यूज होगा, याद रखिएगा ईच के साथ विंग यूज होगा, प्लस V3 प्लस Y प्लस जो सब्जेक्ट था वो यहाँ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल, यानी कि फुटबॉल इज विंग प्लेड बाय बॉयज, यानी कि ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। फुटबॉल जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, फुटबॉल सिंगुलर है इसलिए फुटबॉल इज विंग प्लेड बाय बॉयज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई डोंट नो डैश सी इज क्राइंग। तो ऑप्शन को ध्यान से देखिए, आई डोंट नो डैश सी इज क्राइंग, व्हाट होगा, वाई होगा, व्हिच होगा या वेयर होगा। आई डोंट नो मुझे नहीं पता, डैश सी इज क्राइंग वह क्यों रो रही है, यानी कि क्यों, यानी कि आई डोंट नो वाई सी इज क्राइंग, ठीक है। तो वाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैन यू टेल मी, क्या आप बता सकते हैं, कैन यू टेल मी डैश विल टीच अस इंग्लिश, हमें कौन इंग्लिश पढ़ाएगा, कौन, यानी कि हु, ऑप्शन 4 हो जाएगा हु, ठीक है। व्हिच नहीं होगा, हाउ नहीं होगा, व्हाट नहीं होगा, हु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड आई एम फाइन। तो सबसे पहले हम देखेंगे
आई एम फाइन जो है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस डायरेक्ट में है सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा। ठीक है, देखिए आई एम फाइन ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, तो ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, पास्ट सिंपल पास्ट टेंस में बदल जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ना, ही सेड दैट ही वॉज फाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 4 होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, माई फादर एंड ब्रदर डैश कम, हैव होगा, हैज होगा, बोथ ऑफ दीज होगा या नॉन ऑफ दीज। देखिए जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हुआ हो तो वह क्या हो जाता है, उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो प्लूरल वर्ब कौन सा है, हैव होगा। ठीक है, हैज तो सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, तो हैव इसका राइट आंसर होगा, हैव। माय फादर एंड ब्रदर हैव कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनाइटेड स्टेट्स डैश आ रिच कंट्री। देखिए द यूनाइटेड स्टेट्स जो है ये इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है, यानी कि इज होगा, यानी कि द यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। 5 किलोमीटर्स भी सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करता है, इसलिए 5 किलोमीटर्स इज होगा, एम तो नहीं होगा, एम तो आई के साथ यूज होता है। तो 5 किलोमीटर्स इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। किलोमीटर से कंफ्यूज मत होइएगा कि ये प्लूरल होगा, ये सिंगुलर में है। ठीक है, 5 किलोमीटर्स इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइदर जो है, आइदर ऑफ दिस चिल्ड्रेन डैश डम, एम होगा, इज होगा, आर होगा या विल होगा। देखिए एम तो यूज आई के साथ होता है। ठीक है, तो इसका राइट जो आंसर होगा वो इज होगा, क्योंकि आइदर है, आइदर के साथ इज का प्रयोग किया जाता है। इज जो है वो सिंगुलर है, आइदर भी सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो आइदर ऑफ द चिल्ड्रन इज डम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिजिक्स डैश एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो फिजिक्स भी सिंगुलर है, फिजिक्स इज होगा, फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू एंड सी डैश इच अदर, मतलब जब दो सब्जेक्ट एंड के साथ जुड़ा हुआ हो तो वो प्लूरल की तरह यूज होता है, यानी कि यू एंड सी प्लूरल हो गया, तो यू एंड सी लव होगा। लव जो होता है ना ये सिंगुलर वर्ब होता है, याद रखिएगा, तो लव होगा। यू एंड सी लव इच अदर, लव्स नहीं होगा, लव्स जो सिंगुलर है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो लव हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है, रिमूव टू इन द सेंटेंस, यू आर टू लेजी टू वर्क, यानी कि तुम इतने आलसी हो कि कार्य नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते, वर्क नहीं कर सकते, यानी कि हमें टू को हटाना है। टू का अर्थ होता है कि मोर देन रिक्वायर, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा। तो जब हम टू को हटाएंगे तो सो का यूज होता है, यानी कि यू आर टू लेजी है तो यू आर सो लेजी हो जाएगा, यू आर सो लेजी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये देखो लेजी जो है ये नेगेटिव एडजेक्टिव है और टू वर्क है इन्फिनेटिव है, इसीलिए रूल क्या होगा ना, यू आर सो लेजी, पहले यू आर टू लेजी है तो वो बदल जाएगा यू आर सो लेजी, उसके बाद दैट का यूज होगा, उसके बाद सब्जेक्ट यूज होगा, और उसके बाद क्या होगा ना, कैन नॉट का यूज होगा, कैन नॉट, क्योंकि प्रेजेंट में है इसलिए कैन नॉट। अगर पास्ट में सेंटेंस होता तो कुड नॉट यूज होता। तो देखिए यू आर सो लेजी दैट यू कैन नॉट वर्क हो जाएगा। ठीक है, टू के बदले सो यूज होगा और दैट का प्रयोग होगा, और दैट के बाद क्या होगा, सब्जेक्ट और कैन नॉट हो जाएगा, बस इतना याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, रिमूव टू इन द सेंटेंस, ही इज टू लेजी टू राइट, मतलब टू के बदले सो का यूज होगा, ही इज सो लेजी हो जाएगा, टू राइट है, यानी कि क्या हो जाएगा ना, दैट ही कैन नॉट राइट, बस क्योंकि प्रेजेंट में है इसलिए कैन का यूज होगा, यानी कि कैन नॉट, क्योंकि नेगेटिव है। टू लेजी, लेजी क्या है, नेगेटिव है, इसलिए
ही इज सो लेजी दैट ही कैन नॉट राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। ठीक है, यानी कि टू के बदले सो का यूज होता है और नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए कैन नॉट लास्ट में क्या हो जाएगा, दैट कैन नॉट राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए 19 को। देखिए रिमूव टू इन द सेंटेंस, ही इज टू स्लो टू विन द रेस, मतलब टू के बदले सो का यूज होगा, यानी कि ही इज सो स्लो। ठीक है, और टू विन द रेस मतलब इसके बदले क्या हो जाएगा, दैट ही कैन नॉट विन द रेस, यानी कि ऑप्शन बी होगा। अंतिम क्वेश्चन को देखिए, कमेंट में इसका आंसर जरूर लिखना है। ठीक है, आपको ये होमवर्क है। रिमूव टू इन द सेंटेंस, द बॉय इज टू फैट टू डांस। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।